किया था। कुट्टन जब सुहास को लाने जाता है तब उसके हाथ पे एक बुक को नोटिस कर सकते हो जिसका ट्रांसलेशन मीनिंग है रिलीजियन एंड मैन। एंड अगर तुम उस टनल को देखोगे जहाँ से सुहास को बाहर निकाला गया है तो वो टनल भी एग्जैक्टली वजाइना की तरह ही डिजाइन किया गया है। अगर तुमने मंजूमल बॉयज देख लिया है बट इन डिटेल्स और फैक्ट्स के बारे में नहीं पता तो तुम्हारा मंजूमल बॉयज देखना व्यर्थ है। एंड वीडियो के एंड में जो दो डिटेल है वो मंजूमल बॉयज एंड स्पेशली कुना केव यानी डेविल्स किचन के बारे में एक डार्क सीक्रेट को रिवील करता है। देन डिटेल नंबर 1, डायरेक्टर ने मंजूमल बॉयज के रियल इंसिडेंट के टाइमलाइन को ही मूवी के अंदर फोरशैडो किया है। रियल इंसिडेंट के अंदर सुहास कुना केव के अंदर गिरता है अक्रॉस 12:30 बजे के आसपास एंड सुहास के दोस्त पुलिस स्टेशन जाता है 2 बजे के आसपास और मूवी के अंदर भी ठीक इसी टाइमलाइन को फोरशैडो किया गया है। सुहास भी मूवी के अंदर ठीक 12:30 बजे के आसपास ही कुना केव में गिरता है क्योंकि सुहास के दोस्त जब पुलिस स्टेशन जाता है तब वहाँ पर लंच टाइम चल रहा था। भाई इंस्पेक्टर बुला रहे हैं। जी सर। हाँ कदरे साहब इन चारों को वहाँ लेके जाओ। और फिर यहाँ जब फॉरेस्ट गार्ड को बुलाया जाता है तब वो भी खाना खा रहा था यानी यहाँ पर भी लंच टाइम चल रहा था जो कि 2 बजे के आसपास होता है। एंड उसके बाद रियल इंसिडेंट के अंदर सुहास के दोस्त पुलिस को लाता है 5:30 बजे एंड सुहास को रेस्क्यू किया जाता है 7 बजे के आसपास जो कि तुम मूवी के अंदर भी नोटिस कर सकते हो। सुहास के दोस्त जब फायर ब्रिगेड एंड पुलिस को लाता है तब तुम सूरज के हल्के नेचुरल लाइट को नोटिस कर सकते हो जो कि सूरज डूबने का ठीक पहले का होता है और वहाँ पर कुछ ही देर बाद अंधेरा हो जाता है यानी पुलिस और फायर ब्रिगेड को लाया जाता है अक्रॉस 5:30 बजे के आसपास। देन डिटेल नंबर 2, मूवी के अंदर सुहास का नास्तिक से भगवान बनने तक का जर्नी दिखाया गया है जहाँ पर तुमने कभी भी इस बात को नोटिस किया था कि सुहास आखिर क्यों भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करता था, जिसका सिर्फ एक ही जवाब है, वो है फाइनेंशियल सिचुएशन। क्योंकि जब कुराई कैनाल का प्लान हो रहा था तब सुहास ये झूठ कहता है। क्या सुभाष पैसे की तंगी है क्या? बड़ी माँ के घर जाना है यार इसके लिए। एंड बाद में हमें दिखाया जाता है कि सुहास कहीं भी नहीं जाता है, वो सिर्फ पैसों के लिए कुराई कैनाल नहीं जा पा रहा था और जाने के टाइम पे भी सुहास अपने माँ से पैसे मांगता है बट उसे नहीं मिलता। और ऐसा कहीं ना कहीं कभी ना कभी तुम्हारे साथ भी हुआ होगा, जब तुम्हारे पास लंबे टाइम तक पैसा नहीं होता है तब तुम कहीं ना कहीं भगवान को ही कोसते हो। तो प्रोबेबली इसी एक रीजन की वजह से सुहास भगवान को नहीं मानता था। देन डिटेल नंबर 3 जो की बहुत ज्यादा माइनर डिटेल है, अगर आज सुहास जिंदा है तो वो सिर्फ इसी बेल्ट की वजह से जिंदा है। मूवी के अंदर तो हमें दिखाया जाता है कि जब सुहास को रेस्क्यू किया जाता है तब उसके बॉडी के ऊपर कुछ कपड़ों के टुकड़े थे, जिस वजह से हमें ये लगता है कि शायद इन्हीं कपड़ों के टुकड़ों की वजह से सुहास इस जगह पे अटक गया था, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। रियल इंसिडेंट के अंदर जब सुहास को रेस्क्यू किया जाता है तब उसके बॉडी में उस बेल्ट के अलावा कुछ भी नहीं था एंड इसी बेल्ट की वजह से सुहास उस दिन जिंदा बच गया। Or the fact that it is Subhash's the belt that he borrowed from his brother that's actually saved him. These are things that you told, not actually communicated in the film, right? Then detail number 4, मंजूमल बॉयज देखने के टाइम पे तुमने बहुत ज्यादा हॉरर एंड यूनिक साउंड इफेक्ट्स को सुना ही होगा। मैंने यूनिक इसलिए कहा क्योंकि डायरेक्टर ने अपने माइंड के साउंड इफेक्ट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट को क्रिएट किया था जिसका नाम है एप्रीहेंशन इंस्ट्रूमेंट, जो कि देखने में कुछ इस तरह का होता है। देन डिटेल नंबर 5, मूवी के अंदर जब कुट्टन को कुना केव में भेजा जाता है तब उसे पुलिंग मशीन के थ्रू फायर ब्रिगेड के मदद के साथ नीचे भेजा जाता है, बट मंजूमल बॉयज के रियल इंसिडेंट के अंदर ना ही पुलिंग मशीन होता है एंड ना ही फायर ब्रिगेड एंड वो सिचुएशन मूवी से कितना ज्यादा टफ था वो तुम सोच भी नहीं सकते। देन डिटेल नंबर 6, सुहास को भगवान पे विश्वास नहीं है जिसके बारे में हमने आगे ही एक डिटेल पे बात किया है, बट बाद में कुना केव की इंसिडेंट के बाद से सुहास भगवान के ऊपर विश्वास करने लगता है, जिस बात को डायरेक्टर ने पहले ही इंडिकेट किया था। कुट्टन जब सुहास को लाने जाता है तब उसके हाथ पे एक बुक को नोटिस कर सकते हो जिसका ट्रांसलेशन मीनिंग है रिलीजियन एंड मैन, जो कि सुहास के फ्यूचर में होने वाले चेंजेस को फोरशैडो करता है। एंड डायरेक्टर ने जब इस डिटेल को इंटरव्यू के अंदर अच्छे से क्लैरिफाई किया तब मैं सुन के शॉक हो गया। देन डिटेल नंबर 7, सुहास जब कुना केव के इंसिडेंट के बाद बच जाता है वो एक्चुअली में सुहास के रीबर्थ को फोरशैडो करता है। रियल इंसिडेंट के अंदर सुहास जब कुना केव से बाहर निकलता है तब उसके पूरे बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं था, पूरा बॉडी खून से लथपथ था एंड जब एक बच्चा जन्म लेता है तब उसके बॉडी पे भी कुछ भी नहीं होता है एंड वो भी खून से लथपथ ही होता है। एंड जैसे कि माँ के कोख में बच्चा अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ा होता है, ठीक ऐसा ही सिचुएशन तुम यहाँ पर नोटिस कर सकते हो। एंड अगर तुम उस टनल को देखोगे जहाँ से सुहास को बाहर निकाला गया है तो वो टनल भी एग्जैक्टली वजाइना की तरह ही डिजाइन किया गया है। द डिटेल नंबर 8, इस सीन पे एक मंकी स्कल दिखाया जाता है जो कि एक्चुअली में एक रियल मंकी स्कल है। डायरेक्टर जब पहली बार कुना केव जाता
जाता है तब उन्हें ये मंक स्कल मिला था। डिटेल नंबर 9, तुम्हें ये बात पता है कि कुना केव को आखिर डेविल्स किचन क्यों कहा जाता है? उस टनल में गिरने के बाद किसी को भी निकाला नहीं जा सकता था, तो उस टनल का नाम डेविल्स टनल भी तो रखा जा सकता था ना। असल में अगर तुमने उन टनल्स को ध्यान से देखा होगा तो उनमें से कुछ देर के लिए ही सही लेकिन धुआं निकलता था, जो कि इस बात को फोरशैडो कर रहा था कि नीचे डेविल्स कुछ कुक कर रहा है। एंड बेसिकली इसी रीजन की वजह से इस टनल का नाम रखा गया डेविल्स किचन। देन डिटेल नंबर 10, मूवी के अंदर सुभाष को रेस्क्यू करने के बाद वो लोग सीधे घर के लिए निकलते हैं एंड इसी के बीच पे एक इंसिडेंट हुआ था जो कि मूवी के अंदर नहीं दिखाया गया है। असल में घर जाने के समय मंजुमल बॉयज का कार एक्सीडेंट करता है एंड ये सीन मूवी के अंदर नहीं दिखाया गया है क्योंकि उनके साथ इतना कुछ होने के बाद ये एक्सीडेंट उस सीन को एग्जैचुरेट कर रहा था। तो बस वीडियो खत्म, मिलती वीडियो में तब तक